नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। दीघा का दुधिया मालदा कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि दुधिया मालदा की जो पेड़ जब लगाया गया था पहले, तो उसका दूध से सिंचाई किया गया था। अपने स्वाद के लिए दुधिया मालदा जो आमों की अलग अलग किस्म है, वैरायटी है, उनमें से सबसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन समय के साथ जितनी इसका महत्व और इसके स्वाद को लेके जितनी चर्चाएं हैं, जिसका डिमांड है, उसके साथ ही इसका कहीं ना कहीं जो पौधों की संख्याएं हैं या बागवानी है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इस दुधिया मालदा को एक बार फिर से पटना सहित आसपास पूरे बिहार में इसके पेड़ों को लगाने को लेके बिहार कृषि विश्वविद्यालय का जो पटना में कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसके द्वारा पहल की गई है और वह संस्थान के द्वारा अब दुधिया मालदा के पौधे एक कम दामों पे लोगों के बीच देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आखिर ये दुधिया मालदा को किस तरह से प्रसारित करने के लिए संस्थान काम कर रहा है और कैसे किस रेट पे आम के जो पौधे हैं दे रहे हैं, कब से देना शुरू किया जाएगा, क्या कुछ नियम रहेगा देने को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जो संस्थान के जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर दास सर हैं, उनसे सर समझने सर, दुधिया मालदा स्वाद के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि जितने भी आम हैं उनमें इसका एक अलग ही कि अपना ब्रांड है, एक अलग ही इसकी पहचान है और अपने स्वाद के लिए एक अलग ब्रांड के तौर पे भी लोग जानते हैं। लेकिन समय के साथ बदला है बहुत। पटना के तमाम दीघा के इलाके में दुधिया मालदा के तमाम बगीचे हुआ करते थे, लेकिन आज बदलते दौर के साथ बहुत कम हो गए हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुधिया मालदा का अस्तित्व पे ही अब खतरा आ गया है, उसको बचाने और संरक्षित करने की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं और इसको कैसे विश्वविद्यालय इसको बेहतर तरीके से काम कर रहा है? जो भी किसान तक चैनल आप किसानों के हित में खड़े हैं, उसी तरह हमारा कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह का सपना है कि बिहार में जितने भी हेरिटेज क्रॉप है, जितने भी सिंबॉलिक क्रॉप है, जितने भी बिहार के गौरवशाली फसल हैं, सभी को एक पहचान दिलाना है। तभी हमारा कृषि विश्वविद्यालय 54 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है कि उनको हम लोग GI दिलवाएंगे। उसी 54 में से हमारे माननीय कुलपति का एक मिशन है पटना का जो दीघा जगह है, वहाँ का दुधिया मालदा को GI टैग दिलाना। और उससे भी हम लोग ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि ये काम हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान पटना और पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर के वैज्ञानिकों को ये दायित्व दिया गया है। और हम लोग दुधिया मालदा का GI टैग का लगभग 80% काम कर चुके हैं और GI ऑफिस चेन्नई हम लोग आवेदन भेज चुके हैं। उसका जो भी क्वेरी आ रहा है वो हम लोग कंप्लीट करके भेज चुके हैं। संभवतः हमको लगता है कि 2026 में दुधिया मालदा को GI टैग अगर मिल जाता है तो दुधिया मालदा का एक ब्रांड जो पटना लेवल पर है वो स्टेट लेवल पर पहुंचेगा, स्टेट लेवल से वो नेशनल लेवल पर पहुंचेगा और नेशनल लेवल से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पहुंचेगा। जहां तक आप कह रहे हैं कि दूध की सिंचाई पहले होती थी, हकीकत साइंटिफिकली ये है कि पटना सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर बसा है जी। सोन और गंगा नदी में जो मिनरल्स मैटर हैं और जो उसका पानी सिंचाई के रूप में उपयोग लोग करते थे, तो वो मिनरल्स मैटर का न्यूट्रिएंट का जो है कमाल है कि इसका जो कलर दूध कलर का जो होता है उसका स्किन, उसके वजह से और उसी के कारण ये इसमें मिठास खासियत है। अगर एक बार कंज्यूमर्स ये दुधिया मालदा आम खा लेंगे तो फिर दूसरा आम खाएंगे नहीं, बार बार वो दुधिया मालदा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा कृषि विश्वविद्यालय सबौर टारगेट दिया था कि किसानों तक हमको दुधिया मालदा का पौधा पहुंचाना है। तो हमारे यहाँ मदर और चार्ट भी है दुधिया मालदा का। दीघा में जो सदाकत आश्रम है, संत माइकल है, संत जेवियर कॉलेज है, वहाँ के भी लोगों से हम लोगों ने सर्वे किया था कि कितना कितना पौधा है। 1975 का मैप जब हम लोगों ने निकाला, हमारे सॉइल सर्वे के एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बिमल, तो बिहटा से लेकर के मनेर होते हुए फतुहा तक का जो गंगा का तटीय इलाका है, वहाँ तक हमारा ये दुधिया मालदा फैला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हुआ
ये पेड़ कटते गए और बड़े बड़े बिल्डिंग बनते गए। लेकिन ये हमारा विरासत क्रॉप है दुधिया मालदा, तो इसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार सरकार के सहयोग से जो कृषि विभाग हैं उनके सहयोग से इनको बचाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम लोगों ने पटना दुधिया मालदा उत्पादक समूह करके एक समूह भी बनाया है जी सर। और उस समूह के माध्यम से बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, उसका सर्टिफिकेट भी मिल चुका है और उसके मार्फत हम लोग जीआई के लिए भारत सरकार को आवेदन किए हैं। जो भी उसका टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, साइंटिफिकल पॉइंट्स होते हैं और सबसे खासियत कि ये दुधिया मालदा आपके यहाँ है, ये कैसे पता चलेगा? हम लोग 1907 का जो गजेटियर है, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस बंगाल का उस गजेटियर है, उसमें से हम लोग ये लाइब्रेरी गए, खास करके एन सिन्हा लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी है और ये गांधी संग्रहालय के पास है, अभिलेख है, ये बिहार विधानसभा लाइब्रेरी है। सभी जगह हम लोगों ने मेहनत करके खोजा कि ये पटना का विरासत है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे ज़मीन आपका है, ये कैसे पता चलता है? तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका जो डीड पेपर होता है, तो उसी तरह से हम लोगों ने गजेटियर खोज निकाला है और वो गजेटियर के साथ भारत सरकार का जो जीआई ऑफिस होता है उसको लिखा है कि ये दुधिया मालदा जो पटना का है, दीघा वाला, ये हमारा बिहार का एक ऐतिहासिक क्रॉप है, एक हेरिटेज क्रॉप है। सर ये कितना पेड़ अभी बचा है अगर अनुमानता बताया जाए? सर देखिए, हम लोग उस समय के जो तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक और हमारे वर्तमान माननीय कुलपति के निर्देशानुसार जो सर्वे किया गया है, तो दीघा का इलाका है, मनेर का इलाका है, बिहटा का इलाका है, कुछ थोड़ा फतुहा का भी इलाका है, कुछ थोड़ा सा पुनपुन का इलाका है। ये सब में हम लोग जब सर्वे किए तो उस सर्वे से ये निकल करके आया है कि लगभग 1500 से लेकर के 2000 पेड़ अभी भी जिंदा है और वहाँ से हम लोग सायन ला करके ये जो अभी हमारे पास 5000 पौधे तैयार हैं जी सर। ये हमारे माननीय कुलपति का कहना है कि इसको कम से कम 20,000, 25,000, 50,000 और डिमांड के साथ में आप लाख तक भी ले जा सकते हैं। विश्वविद्यालय एकदम कंप्लीट फ्रीडम दिए हुए है कि अप्रूवल में, अनुमोदन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितना पौधा किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस बार देखते हैं कि किसानों का रुझान दुधिया मालदा की तरफ कितना रहता है। अभी कुछ ऑर्डर आया? ऑर्डर किसान तो आ रहे हैं, लेकिन अभी अगर इनको हम किसानों को देते हैं तो अभी थोड़ा सा इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है थोड़ा सा जुलाई से ज़्यादा सूटेबल होता है, तो 1 जुलाई से हम लोग इनको बिक्री करेंगे। और सबसे बड़ा खासियत है कि ये जो पौधे देख रहे हैं, है ना, ये हमारे डॉक्टर रंजीत कुमार जो फ्रूट वैज्ञानिक है, फल वैज्ञानिक है, माननीय कुलपति महोदय ने इनको कहा कि ये कृषि अनुसंधान संस्थान के जितना बाउंड्री है उस पर दुधिया मालदा लगाइए, ताकि आपके पास एक मदर ऑर्चार्ड हो, है ना। तो इनके सहयोग से ही ये पौधा तैयार हुआ है। इसलिए हम अपने वैज्ञानिक को बहुत धन्यवाद देते हैं कि किसानों के सेवा में हमेशा ये लगे रहते हैं। सर आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण बेड़ा उठाया हुआ है। राजनीतिक चर्चाओं से लेके अगर किसी को कोई आरोप प्रत्यारोप कृषि विभाग पे लगाना होता है तो यही कहता है कि दुधिया मालदा खत्म हो रहा है, सरकार करके आ रही है, सरकार से जुड़े हुए संस्थान करके आ रही है। लेकिन आपने उस चीज़ को एक बेहतर, अब चूँकि सर के ज़रा पता भी चला कि जीआई टैग की भी अब 26 तक शायद उम्मीदें हैं कि हमें दुधिया मालदा का जीआई टैग भी मिल जाए। तो सर इसको लगाने का एक बेहतर सही समय जुलाई सर बताए, और क्या कुछ तैयारियां करनी होंगी इसको लेके? कुछ अगर थोड़े में गाइड करें, क्योंकि और भी लोग हों तो। अगर उसके लिए तैयारी करनी है कि मई में ही हम 10 मीटर इंटू 10 मीटर पर उसको पीठ खोद लेते हैं। 1 मीटर गड्ढा, 1 मीटर चौड़ा। गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी को बगल में रख देते हैं और जैसे ही मानसून की बारिश होती है, मानसून के बारिश होने के बाद उस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, डीएपी, पोटास मिक्स करके और पूरा उसी मिट्टी में मिला करके उसी गड्ढे को अच्छा से डाल करके पौधे को उसी में भर देते हैं और अच्छे से उसको दबा देते हैं चारों तरफ से, ताकि वो जर्मिनेट कर जाए, वो फल पौधा को उसी में फिर लगा दिया जाएगा। तो ये मानसून की पहली बारिश के बाद या 1-2 बारिश होने? नहीं, पहली बारिश के बाद लगाइए। क्या है कि सर का कहना मई महीना में पीठ खोदना है। जी सर। तो इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि महीना में टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है, तो जो भी कीड़े मकोड़े हैं
अगर पीठ खोद देते हैं तो वो जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाएंगे। उसके बाद जब जुलाई में कहता जो मानसून सीजन होता है प्लांट सेटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जुलाई महीने में आप जो मिट्टी ऊपर में खोद करके रखे हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट हो या NPK में जो भी अनुशंसित मात्रा है उसको मिला करके आप पौधे को लगाएं। और जो दूरी रखिएगा 10 मीटर, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। तो इसलिए छोटे समय में फल आने की उम्मीदें रहती हैं इसके कुछ? फल तो सर 4 से 5 साल में फल आ जाती है, सब ग्राफ्टेड फल। इस बार अगर लगाएंगे इस साल तो अगले साल से ही फ्लावरिंग हो जाएगा, लेकिन 3 साल तक हम लोग फूल और फल को थोड़ा तोड़ देते हैं, उसका फल नहीं लेते हैं। 3 साल के बाद ही फिर हम उसमें फल लेते हैं। कहने का वही जो हम 5 साल बता रहे थे। हाँ सर, वही 3 से 4 5 साल से आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। कितने रुपए का सर अभी बिक रहा है? देखिए अभी पुराना जो दर हमारा कृषि विश्वविद्यालय इसका फिक्स किया है वो 80 रुपये प्रति पौधा है ना। अभी रिवाइज प्राइस आने वाला है, रिवाइज प्राइस में हो सकता है 85 रुपया भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 50, क्योंकि जो लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, इनपुट का कॉस्ट जो बढ़ रहा है वो सबको कंसीडर करते हुए अनुमान है कि 100 रुपया के आसपास रहना चाहिए। तो ये 100 रुपये के आसपास रहेगा। अभी कोई तय दाम है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो दुधिया मालदा के पेड़ लगाने के जो शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर के सामने एक दुधिया मालदा हो या उनके बागीचे में कम से कम 10 से 20 दुधिया मालदा के पेड़ हो, वैसे लोगों के लिए खुशखबरी है। और विशेष तौर से पटना वासियों के लिए, जिस दुधिया मालदा की बात करके आम में पटना के लोग काफ़ी इतराते हैं, उस दुधिया मालदा को अब संरक्षित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक सकारात्मक कदम उठा दिया है, शुरू कर दिया है कहें तो। और साथ ही साथ सर का, जैसे दास सर ने बताया कि सब कुछ सही रहा तो अगले साल तक यानी 2026 के साल में हमें दुधिया मालदा का GI टैग जो है वो भी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इस अच्छी खबरों के साथ मई का महीना अपने समाप्ति की ओर है, जून का महीना बचा है, जुलाई से दुधिया मालदा के पेड़ लगाने का सही समय है। तो आपके पास अभी भी करीब 30 से 35 दिन बचे हैं। तो आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप बिहार जो कृषि अनुसंधान संस्थान पटना है, मीठापुर में है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर मीठापुर की बात करें, जो बाईपास है उसके जस्ट बगल में ही कृषि अनुसंधान संस्थान का एक बहुत सा बड़ा बोर्ड आपको दिखेगा, आप वहाँ पे आ सकते हैं। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं वो आपको पूरी जानकारी भी देंगे। तो उम्मीद करते हैं दुधिया मालदा के साथ आप भी आम का जो सीजन है इसमें आम का स्वाद ले रहे होंगे और आने वाले दिनों में आप दुधिया मालदा का भी एक मिठास के साथ स्वाद आम का लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।